मैं आभारी हूं जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से शंकर आई हॉस्पिटल फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश में शंकर आई हॉस्पिटल की इस द्वितीय शाखा का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही काशी में आज होने जा रहा है। शंकर आई फाउंडेशन देश के अंदर नेत्र रोगियों को एक नया जीवन देने का एक प्रतिष्ठित अभियान है। जगतगुरु पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की प्रेरणा से 1977 में चला यह अभियान आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में शंकर आई हॉस्पिटल के अलग अलग प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लाने का कार्य कर रहा है। और आज काशी के साथ कांचीपुरम से काशी तक की इस यात्रा के लिए मैं एक बार फिर से जगतगुरु शंकराचार्य जी का और शंकर आई फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में काशी पिछले 10 वर्ष में न केवल विकास के नए रूप में हम सबके सामने देखने को मिला है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित नए प्रतिमान काशी ने रचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा में विकास की और सेवा के जो नए नए प्रकल्प यहां जुड़े हैं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही यहां पर कार्य संपन्न हुए हैं। खासतौर पर काशी में अगर हम देखेंगे तो पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, 430 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीएचयू के अंदर, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में 100 बेडेड एमसीएच विंग और आईएसआईसी हॉस्पिटल में 150 बेडेड का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण करके न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, श्री प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय का उच्चीकरण, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में भी 100 बेडेड मैटरनिटी विंग का निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के साथ ही आज काशी में स्वास्थ्य की एक बेहतरीन सुविधा के क्रम में शंकर आई हॉस्पिटल की इस नवीन इकाई के शुभारंभ के अवसर पर काशी स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में न केवल काशी वासियों को बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। काशी की तरह उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में बेहतरीन कार्य हुए हैं। हर जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो, हर जनपद के अंदर सीटी स्कैन की सुविधा प्राप्त हो, 15,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से गांव स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र का और धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के इस अवसर पर शंकर आई हॉस्पिटल के वाराणसी की इस आरजे शंकर नेत्रालय के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति,
हम सबको गौरवान्वित करती है, एक नई प्रेरणा प्रदान करती है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी विजेंद्र सरस्वती जी महाराज और अन्य सभी महानुभावों का भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी महानुभावों को भी इस प्रतिष्ठित समारोह में, गरिमामय समारोह में उपस्थित होने के लिए और काशी के विकास के इस अभियान में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कांची जगत गुरु शंकराचार्य जी की दिव्य उपस्थिति में हम सब भाग्यशाली हैं। अब हम शंकराचार्य जी का अनुग्रह भाषणम सुनेंगे। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम्। अपार करुणा सिंधुं ज्ञानदं शांतरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्ति आरोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज अच्छा पर्वकाल है। इस पर्वकाल में काशी में सबको विश्वनाथ जी अनुग्रह देते हैं। इस पवित्र धरती पर नेत्रोत्सव का, ये मूक पंचशती में कहा है, नेत्रोत्सव, ऐसे शब्द, ऐसे नेत्र का उत्सव, देखने को भी उत्सव है, आंखों का चिकित्सा का भी करने का, ये सेवा का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। छोटा सा ये शुरुआत कोयम्बतूर में अपने महाराज जी के आशीर्वाद से रमणी जी डॉक्टर और उनका पत्नी राधा रमणी जी ने जो शुरू किया, अभी 16 अस्पताल, एक राज्य का एक अस्पताल जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है। लाखों का उससे लाभान्वित हो रहे हैं लाखों लोग। अभी 17वां ये शुरुआत है। ये एक सत्र है। जैसे एक बार मोदी जी ने कोयम्बतूर में कहा रमणी जी को नेत्र यज्ञ, ऐसे शब्द अपने मोदी जी ने कहा था। वैसे बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। ये यूपी के लिए 2 अस्पताल, एक कानपुर में, एक अभी काशी में, वाराणसी में, इधर बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अपने देश में बहुत प्रगति हो रहा है और उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है। उसके मुख्य कारण है अच्छे नेता हमको, हमारा देश को मिले हैं। क्योंकि समाज में व्यक्ति भी मुख्य है, व्यक्तित्व भी मुख्य है, सबको जोड़ने का नेता भी चाहिए, सबके जोड़ने वाला नेता भी चाहिए। उसमें हमारे शास्त्रों में कहा है, एक बार देवासुर युद्ध हुआ, सब देवताओं को जय प्राप्ति के लिए एक बाकी रह गया था विषय। उसमें सब लोगों ने बैठक किया, चर्चा किया। उसके बाद एक हमको राजा चाहिए। इधर तो इधर के भी राजा है, ठीक है। इसमें ते सोमम राजानम अकुर्वन् ते सोमेन राज्ञा सर्वादिशो जयति।
उसके बाद सोम को राजा किया, उसके बाद सभी दिशा में देव प्राप्ति हुआ। इसलिए हमारा जो बहुत बड़ा प्रजातंत्र है, विश्व में बहुत बड़ा जो प्रजातंत्र है, वेदों में कहा है महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह। वैसे जो जानराज्य जो है गणतंत्र जो भी है, हमने जो अल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में जो हमने प्रजातंत्र को चयन किया, नया भारत को, स्वतंत्र भारत को निर्माण करते समय, उसमें ये बहुत उदार विषय है, बहुत कठिन विषय भी है। अच्छा भी विषय है, कठिन भी विषय है। उसमें अच्छे नेता भी, संख्या के अंदर अच्छे नेता मिलना भी ईश्वर कृपा से मिलना है। ऐसे ईश्वर का कृपा नरेंद्र दामोदर दास जी के प्रति ईश्वर का कृपा कारण और संतों का आशीर्वाद के कारण इनका जो सरकार है एनडीए, नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन जो भी सरकार है, वो प्रजा का सुरक्षा के लिए, सुविद्या के लिए, सुभिक्षा के लिए काम कर रहा है। ये विश्व में आदर्श सरकार के रूप में चैतन्य के साथ, जानकारी और जागृति के साथ, जानवर सहित सबका कल्याण के लिए ये सरकार के तरफ से बहुत सुंदर काम हो रहा है। सभी राज्यों का भी उदार चित्तवृत्ति के साथ, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों का उदार अनुदान वगैरह सब दे रहे हैं। बहुत सुंदर काम हो रहा है वहाँ। इसलिए जनता का कल्याण के लिए 140 करोड़ जनसंख्या के ये देश में सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम, स्नेह, दया, उसके साथ प्रेम भाव के साथ उनका अन्नपूर्णा देवी इधर है। विगत वो महामारी के संदर्भ में भी सबको अन्न खिलाया मोदी जी ने, सब रेशन के द्वारा सबको जो भी है सुभिक्षा जो ही, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति का जो दिक्कत है वो जानते हैं। इसलिए उनका जो अनुभव है, अनुभव से उनका जो ज्ञान है, वो लोगों को जो कष्ट है वो दूर करने के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए जो उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी मेहनत है, उनका जो भी कल्पना है, पहले से जो कल्पना है, अभी वो साकार हो रहा है प्रजा का कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा। इसमें हमारा देश में जितना भौतिक विकास जरूरी है उतने से कम भी नहीं है। धर्म और संस्कृति का विकास भी अपना भारत का व्यक्तित्व के लिए, भारत का विशिष्टता के लिए धर्म और संस्कृति का काम भी अपना देश का उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है। इसलिए ऐसे जो बहुमुखी प्रतिभा जो भी है, प्रतिभा है, प्रज्ञा है, धारणा है, वैसे ही उनके जो विशेष करके इधर यूपी में उनके साथी जो है वो भी कटिबद्ध करके शांति के लिए, शांति सहित यूपी के लिए अपने योगी जी काम कर रहे हैं। वैसे ही अपना देश का उज्जवल भविष्य होने से विश्व में शांति स्थापित होगी। भारत का जो भी उन्नति है वो विश्व का उन्नति होगा। इसलिए विश्व गुरु होने के लिए वहाँ भी भारत का अपना स्थान वहाँ मिलने के लिए, विश्व सभा में मिलने के लिए सब लोग प्रार्थना करना। अपने देश में धर्म और संस्कृति का भी विकास होना, कांची कामकोटि पीठम के द्वारा विद्या, वैद्य, वेद, ये तीनों के लिए विशेष करके काम होता है। विद्या के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह चलाते हैं, और वैद्य के लिए वैसे शंकरा अय्या अस्पताल छोटा से शुरू करके अभी हर राज्य में उसका विस्तार हो रहा है। बहुत सुंदर, गरीबी को, सबको वहाँ अच्छे, दोनों को समान प्रकार से चिकित्सा करते हैं, सबका भलाई होता है। ऐसा सुंदर काम हो रहा है वैद्य के क्षेत्र में। और वेदोखिलो धर्ममूलम वेदाः सर्वहितार्थाय, उसके लिए अपने परमाचार्य जी और गुरु जी के द्वारा वेदों का संरक्षण
जो अथर्ववेद गुजरात में था उसको पढ़ाने के लिए परमाचार्य जी ने 2 व्यक्तियों को बड़ौदा भेजा, उन्होंने भेजा 50-60 वर्ष पहले। वहाँ एक पंचोली करके एक थे पंडित, वो खेती कुछ वगैरह ऐसे कुछ व्यापार करते थे, वेद पढ़ाते थे। उनके पास जो अथर्ववेद परंपरा थी एकमात्र परिवार में गुजरात में, वहाँ शिष्यों को भेजा। वहाँ से अथर्ववेद का अध्ययन दोबारा शुरू हुआ। आज 200 से अधिक अथर्ववेद के विद्वान उपलब्ध है। उसका जो भी है गुजरात के से ये जो बीजावाप है, ये उसका वटवृक्ष ये ऐसे हो रहा है। इसलिए अपना जो संस्कृति है, सनातन धर्म जो है वो वैज्ञानिक है। सनातन धर्म एक विज्ञान है, सनातन धर्म एक विश्वास है, सनातन धर्म एक विकास है। इसलिए विकास भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, विद्या भी चाहिए हमको। विज्ञान तो जरूरी है, विज्ञानम यज्ञन्तनुते। इसलिए बहुत सुंदर काम हो रहा है मोदी जी के द्वारा। पहले सोमनाथ से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। सोमनाथ से वहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में बहुत काम वहाँ उनका हुआ। उसके बाद केदारनाथ में ये शंकराचार्य जी ने कहाँ दान देना है, अन्नदान कहाँ देना है, भंडारा कहाँ करना है। जिसको भूख है, जिसको सुख में जो है, उसको दान देना चाहिए। पात्रम की मन्नदाने क्षुधितम, ऐसे शंकराचार्य जी ने कहा। इसलिए इधर करना तो है। केदारनाथ में जहाँ जो ठंडी है, वहाँ तो सीमा प्रदेश है, वहाँ तो मना के पास है, तो इसलिए वहाँ मन करके, मना तो वहाँ के गांव है, वहाँ केदारनाथ के पास, वहाँ इन्होंने मन करके किसी को मना नहीं किया, सबको सुविधा करने के लिए वहाँ घर बनाया, सब सुविधा दिया केदारनाथ में। इतना ही नहीं, हमने कहा था वो जब चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री, तब भी वहाँ डॉक्टरों को लेकर के वहाँ स्वयं पहुँच गए। वहाँ जब थोड़ा प्रकृति का व्याकोप था, वहाँ ये स्वयं आ गए। ऐसे ही देशभक्ति के साथ अपने गुरुजी ने कहा एक बार, देशभक्ति दैव भक्ति दोनों चाहिए। कभी कभी दैव भक्ति के से भी ज्यादा देशभक्ति चाहिए, मतलब दोनों हमको चाहिए। उसमें इस देशभक्ति के साथ ये जो काम है केदारनाथ में, बहुत भव्य कार्यक्रम उनके द्वारा संपन्न हुआ। इसलिए जहाँ जरूरत ज़्यादा है वहाँ पहले हमारा काम होना चाहिए, वहाँ ऐसे हुआ। उसके बाद काशी विश्वनाथ जी का, जब महात्मा गांधी जी काशी आए थे तब कहा इधर कौन ये सब करने वाला। वैसे महात्मा गांधी जी BHP भी आए थे, विश्वनाथ मंदिर भी आए थे, तब ये सब वहाँ का तब का पर्यावरण देख करके स्वच्छता अभियान अभी जो मोदी जी कर रहे हैं स्वच्छ भारत का, उसके बारे में गांधी जी ने तब बताया। उसका जो भी है, सब लोगों का जो भी कल्पना है, प्रेरणा है, जो भी उद्देश्य है, उसको सार्थक बनाने के लिए, साकार बनाने के लिए इनके द्वारा भगवान बहुत कुछ कर रहे हैं। इधर विश्वनाथ जी का बहुत जो कॉरिडोर, हमने भी विगत वर्ष में चातुर्मास्य का अनुष्ठान इधर हुआ, योगी जी उसमें आए थे। उसमें बहुत सुंदर कार्यक्रम, 3 महीने का कार्यक्रम हुआ। गंगा के तट पर बहुत अनुष्ठान वगैरह हुआ। तब विश्वनाथ जी का जो मंदिर का परिसर है वो अद्भुत है, आनंद है। सानंदम आनंदवने वसंतम, ऐसे शंकराचार्य जी ने कहा। उसके अनुरूप आनंदवन बनाया उसको, विश्वनाथ जी मंदिर को, परिसर को मोदी जी ने बनाया। इतना ही नहीं, महाकालेश्वर, वहाँ क्षिप्रा नदी है, सिंहस्थ वगैरह होता है, वहाँ अद्भुत विस्तार, विशाल मंटपों का निर्माण किया, भव्य कर दिया। वहाँ भव्य और दिव्य दोनों भारत के लिए जरूरी है। व्यापार के लिए, बाकी लौकिक सुविधा के लिए भव्य होना चाहिए, शांति और समृद्धि के लिए दिव्य भी होना चाहिए। वहाँ वैसे महाकालेश्वर का मंटपों का बहुत प्रथम चरण ही इतना बड़ा है, वो तो और भी वहाँ बहुत काम होने का है।
वहाँ भी हमको एक बार जाकर के दर्शन करना है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण काम देश में हो रहा है। इसलिए जो प्रजातंत्र के द्वारा ऐसे सकारात्मक विचार के द्वारा, लोगों का सकारात्मक विचार के द्वारा एक अच्छे नेता का चयन करके उनके द्वारा सबका भलाई के लिए कन्याकुमारी से लेकर के सभी कश्मीर तक, कश्मीर में भी अभी चुनाव बहुत सुंदर प्रकार से वहाँ चुनाव भी हुआ है। शंकराचार्य हिल है वहाँ भी हम दर्शन करने के लिए गए। तब से मोदी जी का परिचय है, 97 से उनका परिचय है। ऐसे अपने देश में अच्छा उन्नति के होने के लिए, विशेष करके उत्तर प्रदेश का भी सुसमृद्ध उत्तर प्रदेश होने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमारा देश में ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंग में अभी हुआ है और भी काम हो सकता है। वैसे ज्योतिर्लिंग का विकास के लिए इतना ही नहीं, अंबाजी में उन्होंने सोन का शिखर बनाया। वहाँ अंबाजी में अपना भी एक 51 शक्तिपीठ मंदिर है। वहाँ हमारा परिचय, हमने अपने गुरुजी के साथ परिचय भी उनको बताया। गुजरात से ही हमारा परिचय गुरुजी के साथ, जय सरस्वती महाराज जी के साथ परिचय वहाँ ऊंझा, सिद्धपुर, महेसाना डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ। वो महेसाना डिस्ट्रिक्ट से ही मोदी जी भी है। इसलिए अच्छा कार्यक्रम हो करके अपना देश का उन्नति होना, 140 कोटि जनता का भी अच्छा आरोग्य, सुख संपदा के लिए विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे। वैसे ही जो भी अपना संतों के द्वारा जो भी त्याग परंपरा है, अनेक प्रधानमंत्री लोगों ने कोशिश करके जो मेहनत किया, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी अपने गुरुजी ने जो शांति संवाद वगैरह किया, जो 500 वर्ष का जो भी प्रयास है, प्रयत्न है, उसको विशेष प्रयत्न करके न्यायस्थान के द्वारा देवस्थानम का निर्माण के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये राम जी का बालराम विग्रह प्रतिष्ठा का, मतलब दशरथ राजा के सुपुत्र है राम जी, वहाँ जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ। कामाक्षी का कृपा से शंकराचार्य जी का जो श्री चक्र यंत्र स्थापना है, जिस शंकराचार्य परंपरा से परमाचार्य जी अपने महाराज जी आ रहे हैं, वहाँ संतान प्राप्ति के लिए दशरथ राजा ने तपस्या किया। कामाक्षी का अनुग्रह से चत्वारस्ते जनिष्यन्ति मदंसाः तनयान रूपा कामाक्षीति त्रयो वर्णाः सर्वमंगल हेतवः। इसलिए कामाक्षी का कृपा से अक्षी का जो काम है, नेत्र का, नयन का जो काम है, ये सब हो रहा है। इसलिए इनके द्वारा भी दशरथ, मतलब 10 दिशा और नीचे और ऊपर मंगलायन, चंद्रायन, ऐसे 10 दिशा में भी काम हो रहा है। ऐसे उनके द्वारा राम मंदिर का शुरुआत हुआ। दशरथ राजा के द्वारा राम जी का ये हुआ। इनके द्वारा दशरथ 10 दिशा में भी काम करने वाले, ओशन टेक्नोलॉजी भी करते हैं, वो चंद्रायन मंगलायन भी करते हैं। सभी में अपने सभी देशों के साथ मित्रता के साथ सबका वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। ऐसे अपना देश में ट्रेड भी हो, ट्रेडिशन भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो। ऐसे त्रिवेणी के वजह से, इधर त्रिवेणी है, वहाँ महाकुंभ आप करने जा रहे हैं 2025 में। वहाँ विगत कुछ साल पहले जो आप लोगों ने कुंभ किया, बहुत सुंदर प्रकार से स्वच्छता के साथ, बिना संघर्ष, शांतिपूर्वक, सभी सुविधा के साथ आप लोगों ने कुंभ का आयोजन किया। वही हमने उनको बताया, योगी जी को। वैसे जो भी है, वहाँ काशी में भी प्रवासी का
ये भी भारत का आयोजन किया। प्रवासी भारत टू निवासी भारत ये भी होना चाहिए। इसलिए महाकुंभ के संदर्भ में सबका भक्तों का भी विश्वनाथ जी का कृपा से वैसे सबका पुण्य प्राप्ति, जैसे सबका धन संपदा प्राप्ति है, रोजगारी है, वैसे पुण्य प्राप्ति भी सबको हो करके अपने देश का समग्र विकास, सर्वांगीण सर्व प्रकार का विकास के लिए प्रयत्न भी करना, प्रार्थना भी करना, मंदिरों के द्वारा प्रार्थना करना, मेहनत के द्वारा सब लोग प्रयत्न भी करना। इसलिए हम भगवान से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर शंकर, जय जय शंकर। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे बटन दबाकर आर झुनझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल वाराणसी का उद्घाटन करने की कृपा करें। नेत्र यज्ञ की शुरुआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप कुछ बच्चों को चश्मे प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आएंगे मिस रितिका गौंड जी। मिस साइमा प्रवीण जी। हम सभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना उद्घाटन संबोधन देने की कृपा करें। हर हर महादेव। श्री कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य जी, पूज्य जगत गुरु श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, शंकरा आई फाउंडेशन के आर.वी. रमणी जी, डॉक्टर एस.वी. बालासुब्रमण्यम जी, श्री मुरली कृष्णमूर्ति जी, रेखा झुनझुनवाला जी, संस्था से जुड़े अन्य सभी सदस्यगण, देवी और सज्जनों, इस पावन महीने में काशी आना ये अपने आप में एक पुण्य अनुभूति का अवसर होता है। यहां अपने काशीवासी तो है ही, संतजनों और परोपकारियों का भी संग है। इससे सुखद संयोग भला क्या हो सकता है। अभी मुझे परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ
दर्शन का, प्रसाद पाने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। उनके आशीर्वाद से ही आज काशी को, पूर्वांचल को एक और आधुनिक अस्पताल मिला है। भगवान शंकर की नगरी में आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल आज से जन जन के लिए समर्पित है। मैं काशी के, पूर्वांचल के सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं अभी इस नेत्र अस्पताल को देखकर आया हूं। एक प्रकार से ये आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम है। ये अस्पताल बुजुर्गों की भी सेवा करेगा और बच्चों को भी नई रोशनी देगा। यहां बहुत बड़ी संख्या में गरीबों को मुफ्त इलाज मिलने वाला है। ये नेत्र अस्पताल यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी नए अवसर लेकर आया है। यहां मेडिकल कॉलेजों के छात्र इंटर्नशिप कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। सपोर्ट स्टाफ के तौर पर भी यहां के अनेकों लोगों को काम मिलेगा। साथियों, शंकरा आई फाउंडेशन के इस नेक काम से जुड़ने का इसके पहले भी मुझे अवसर मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां भी शंकरा नेत्र अस्पताल खुला था और आपके गुरुजी के सानिध्य में मुझे उस काम को अवसर मिला था और आज मुझे आपके सानिध्य में इस कार्य का अवसर मिला है। और मेरे लिए एक बहुत संतोष का विषय है। वैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया भी, मेरा एक और सौभाग्य रहा है। श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती महास्वामी लिंग मिगल का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहा। परमाचार्य जी को अनेक बार उनके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला था। परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामीगल जी का मुझे बहुत स्नेह मिला। उनके मार्गदर्शन में मैंने अनेक कार्यों को पूरा किया और अब जगतगुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी का भी मुझे सानिध्य मिल रहा है। यानी एक प्रकार से 3 गुरु परंपराओं के साथ नाता जुड़ना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़े संतोष का विषय है। आज जगतगुरु ने विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र में आने का समय निकाला। मैं यहां के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं। साथियों, आज के दिन मेरे मित्र राकेश झुनझुनवाला जी की याद आना भी बहुत स्वाभाविक है।
व्यापार जगत में उनकी एक छवि से तो दुनिया परिचित है और दुनिया उनकी बहुत चर्चा भी करती है, लेकिन वे सेवा कार्यों से कैसे जुड़े थे वो आज यहां दिखाई देता है। अब उनकी इस विरासत को उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है। रेखा जी काफी समय दे रही हैं और मुझे खुशी हुई कि आज मुझे राकेश जी के पूरे परिवार से भी मिलने का मौका मिल गया। मुझे याद है मैंने शंकरा आई हॉस्पिटल और चित्रकूट आई हॉस्पिटल दोनों संस्थानों से वाराणसी आने का आग्रह किया था। मैं दोनों संस्थानों का आभारी हूं कि उन्होंने काशी वासियों का आग्रह का मान रखा। बीते समय में मेरे संसदीय क्षेत्र के हजारों लोगों का चित्रकूट आई हॉस्पिटल में इलाज किया गया है। अब यहां के लोगों को वाराणसी में ही 2 नए आधुनिक संस्थान मिलने जा रहे हैं। साथियों, काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में भी विख्यात हो रहा है। बीएचयू में ट्रॉमा सेंटर हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाना हो, बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, ऐसे अनेक कार्य काशी में बीते 1 दशक में हुए हैं। आज बनारस में कैंसर के इलाज के लिए भी आधुनिक अस्पताल है। पहले जिन मरीजों को दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता था, आज वे यहीं अच्छा इलाज करा पा रहे हैं। आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों लोग यहां उपचार के लिए आते हैं। हमारी मोक्षदायिनी काशी अब नई ऊर्जा के साथ, नए संसाधनों के साथ नव जीवनदायिनी भी बन रही है। साथियों, पहले की सरकारों के समय वाराणसी समेत पूर्वांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को जमकर नजरअंदाज किया गया। हालात ये थी कि 10 साल पहले पूर्वांचल में दिमागी बुखार के इलाज के लिए ब्लॉक स्तर पर उपचार केंद्र तक नहीं थे। बच्चों की मृत्यु होती थी, मीडिया में हो हल्ला होता था, लेकिन पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी। मुझे संतोष है कि बीते दशक में काशी ही नहीं, पूर्वांचल के पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज पूर्वांचल में दिमागी बुखार का इलाज करने के लिए 100 से अधिक ऐसे केंद्र काम कर रहे हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के प्राथमिक और सामुदायिक केंद्रों में 10,000 से अधिक नए बेड जोड़े गए हैं। 10 सालों में पूर्वांचल के गांवों में 5,500 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। 10 साल पहले पूर्वांचल के जिला अस्पतालों में डायलिसिस तक की सुविधा नहीं थी। आज 20 से अधिक डायलिसिस यूनिट्स का काम कर रही है, जहां मरीजों को यह सुविधा मुफ्त मिल रही है। साथियों, 21वीं सदी के नए भारत ने हेल्थ केयर के प्रति पुरानी सोच और अप्रोच को बदल दिया है। आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर
यानी बीमारी होने से पहले का बचाव, दूसरा समय पर बीमारी की जांच, तीसरा मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं, चौथा छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना, और पांचवा स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। साथियों, किसी भी व्यक्ति को बीमारी से बचाना भारत की स्वास्थ्य नीति की बड़ी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र का पहला स्तंभ है। बीमारी गरीब को और गरीब बनाती है। आप जानते हैं, बीते 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। एक गंभीर बीमारी इन्हें फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। इसलिए बीमारी हो ही नहीं, इस पर सरकार बहुत जोर दे रही है। इसलिए हमारी सरकार साफ सफाई, योग, आयुर्वेद, पोषक खान-पान, इन सारे विषयों पर खास ध्यान दे रही है। हम टीकाकरण अभियान को भी ज्यादा से ज्यादा घरों तक ले गए हैं। 10 साल पहले तक ये स्थिति थी कि देश में टीकाकरण का कवरेज 60% के आसपास ही थी, यानी करोड़ों बच्चे तो टीकाकरण के दायरे में ही नहीं थे, और टीकाकरण का यह दायरा हर साल सिर्फ 1-1.5% की गति से बढ़ रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो हर क्षेत्र को, हर बच्चे को टीकाकरण के दायरे में लाने में 40-50 साल और लग जाते। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश की नई पीढ़ी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा था। इसलिए सरकार बनने के बाद हमने बहुत ही बड़ी प्राथमिकता के बच्चों के टीकाकरण को दी, उसकी कवरेज बढ़ाने को दी। हमने मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। हमने एक साथ कई सारे मंत्रालय को इस काम में लगाया। नतीजा ये आया कि न केवल टीकाकरण कवरेज की दर बढ़ी, बल्कि ऐसी करोड़ों गर्भवती महिलाओं का, करोड़ों बच्चों का टीकाकरण हुआ जो पहले इससे छूट जाते थे। भारत ने टीकाकरण पर जोर दिया। उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कोरोना के दौरान मिला। आज पूरा देश में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। साथियों, बीमारी से बचाव के साथ ही ये भी जरूरी है कि बीमारी का समय पर पता चल जाए। इसलिए ही देश भर में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हुआ है। आज देश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स और आधुनिक लैब्स का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र का ये दूसरा स्तंभ लाखों लोगों की जान बचा रहा है। साथियों, स्वास्थ्य का तीसरा स्तंभ सस्ता इलाज, सस्ती दवा का है। आज देश के हर नागरिक का बीमारी के इलाज में होने वाला औसत खर्च 25% तक कम हो गया है। पीएम जन औषधि केंद्रों में लोगों को 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयां मिल रही हैं। हार्ट स्टेंट हो, नी इम्प्लांट हो, कैंसर की दवाएं हो, इनकी कीमत बहुत कम की गई है। गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना उनके लिए संजीवनी साबित हुई है। देश में अब तक 7.5 करोड़ से अधिक मरीज मुफ्त इलाज का लाभ ले चुके हैं, और अब तो ये सुविधा देश के हर परिवार के बुजुर्ग को भी मिलने लगी है। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का चौथा स्तंभ इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर निर्भरता कम करने वाला है। एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, बीते दशक में छोटे शहरों तक ऐसे अस्पताल हमने पहुंचाए हैं। देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए
बीते दशक में मेडिकल की हजारों नई सीटें जोड़ी गई है। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटें जोड़ी जाएगी। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र का 5वां स्तंभ टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ करने वाला है। आज डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा रही है। ई संजीवनी ऐप जैसे माध्यमों से घर बैठे ही मरीजों को परामर्श की सुविधा दी जा रही है। मुझे खुशी है कि अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग ई संजीवनी ऐप की मदद से कंसल्टेशन ले चुके हैं। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, स्वस्थ और समर्थ युवा पीढ़ी विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि इस मिशन में पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और समर्थ भारत का ये मिशन यूं ही सशक्त होता रहे। और आज जब मैं पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में बैठा हूं, तब मेरे बचपन की कुछ यादें भी मुझे आज आ रही हैं। हम जब छोटे थे तो मेरे गांव से एक डॉक्टर कुछ लोगों की टोली लेकर 1 महीने के लिए बिहार जाते थे और बिहार में वे नेत्र यज्ञ करते थे और कैटरेक्ट ऑपरेशन का बहुत बड़ा अभियान करते थे। हर साल 1-1 महीना देते थे। तो मेरे गांव से कई लोग वॉलेंटियर के रूप में जाया करते थे। मैं बचपन में इन चीजों से परिचित था और बिहार में इसकी कितनी जरूरत थी मैं उस समय जानता था। तो आज मैं पब्लिकली पूज्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही एक शंकरा नेत्र अस्पताल बिहार में भी हम करें, क्योंकि मेरी बचपन की वो स्मृतियां मुझे लगता है कि बिहार के लोगों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और महाराज जी का तो देश के हर कोने में जाने का इरादा है, तो शायद बिहार को प्राथमिकता जरूर मिलेगी। आपके आशीर्वाद मिलेंगे बिहार को, और बिहार में सचमुच में वहां के लोगों की सेवा करना ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बड़े परिश्रमी लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, और उनके जीवन में हम कुछ करेंगे तो हमें भी जीवन में बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। मैं एक बार फिर आप सभी को, विशेष रूप से हमारे जो डॉक्टर मित्र हैं, पैरामेडिक स्टाफ के लोग हैं, उन स्टाफ के सारे भाई बहन हैं, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य जगतगुरु जी के चरणों में शीश नवा करके उनके आशीर्वाद के लिए, उनके सानिध्य के लिए हृदय से अपनी प्रार्थना व्यक्त करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। We assure to our Honorable beloved Prime Minister
that we will take up Bihar as the next state to eradicate curable blindness.